राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। हरियाणा में बारिश और बाढ़ ने जो कहर बरपाया वो जल्द भुलाया नहीं जा सकता और प्रदेश में लाखों एकड़ फसल एक ही झटके में बर्बाद हो गई है। किसानों के खेतों में कई कई फीट तक पानी जमा दिखाई दिया है और आप जहां भी देखेंगे आपको सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा होगा। किसान अब अपनी फसल को आंखों के सामने बर्बाद होता हुआ देखने के लिए मजबूर दिखाई दिया। ऐसे में किसान की उम्मीद प्रदेश सरकार पर आकर के टिकी। प्रदेश सरकार ने भी किसानों को आपदा के समय में पूरी मदद का भरोसा दिया। शासन से लेकर प्रशासन तक बारिश बाढ़ जैसी आपदा में किसान की मदद के लिए मैदान में दिखाई दिए। इसके साथ ही सरकार ने क्षतिपूर्ति पोर्टल की तारीख को भी आगे बढ़ाया। सरकार ने किसानों से अपने नुकसान का आकलन क्षतिपूर्ति पोर्टल पर दर्ज करवाने को कहा, जिसके बाद प्रदेश के किसानों ने आगे बढ़ते हुए क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपने नुकसान की जानकारी दी। अब यानी कि 15 सितंबर सोमवार को क्षतिपूर्ति पोर्टल को बंद किया गया। ऐसे में सरकारी आंकड़े यानी कि क्षतिपूर्ति पर दर्ज नुकसान के मुताबिक हरियाणा में अभी तक 6,310 गांवों में 4,97,989 किसानों ने 29,07,471 एकड़ फसल पर नुकसान दर्ज करवाया है। हरियाणा में सबसे ज्यादा नुकसान का अनुमान 5 जिलों में हुआ है, जिसमें भिवानी, जींद, हिसार, चरखी दादरी और महेंद्रगढ़ शामिल हैं। क्षतिपूर्ति पोर्टल के बंद होने के साथ ही हरियाणा में आज से यानी कि मंगलवार से स्पेशल गिरदावरी की भी शुरुआत हो चुकी है। यानी कि अब सरकार ये गिरदावरी के बाद नुकसान का आकलन करेगी, जिसके बाद किसानों को मुआवजा भी दिया जाएगा। वहीं स्पेशल गिरदावरी और पोर्टल बंद होने के बाद विपक्ष ने सरकार के किसानों के लिए 60 से 70 हजार रुपए प्रति एकड़ मुआवजे की मांग की। तो आज अपने इसी खास कार्यक्रम में हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले सवाल हैं। सवाल यह है कि नुकसान की भरपाई पर सियासत क्यों गरमाई है? पोर्टल के नाम पर विपक्ष आखिर क्यों लाल हो रहा है? लगातार हो रही बारिश की वजह से हरियाणा में भी बाढ़ जैसी परिस्थितियां बन गई और ऐसे में किसानों का भी खासा नुकसान हुआ है और किसानों की जो क्षति हुई है उसकी भरपाई करने के लिए सरकार ने क्षतिपूर्ति पोर्टल तुरंत प्रभाव से खोला था, जिसकी मियाद 15 सितंबर तक थी, यानी कल तक। कल रात 12 बजे तक किसान अपनी खराब हुई फसल का ब्यौरा या किसी भी तरह के नुकसान का ब्यौरा क्षतिपूर्ति पोर्टल पर दर्ज करा सकते थे और इन दिनों में 15 सितंबर तक आखिरी तारीख होने के बाद अब क्षतिपूर्ति पोर्टल बंद हो चुका है और ताजा ब्यौरा जो इसमें सरकारी आंकड़ों के मुताबिक क्षतिपूर्ति पोर्टल के मुताबिक इसमें अब तक 5 लाख किसानों ने अपना नुकसान दर्ज करवाया है। इन 5 लाख किसानों ने अपनी लगभग 30 लाख एकड़ फसल के खराब होने का जो ब्यौरा है वो दर्ज किया है और अपना पंजीकरण करवाया है और लगभग ये जो नुकसान है ये 6,300 गांवों में हुआ है। और सबसे ज्यादा नुकसान की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा नुकसान चरखी दादरी, हिसार, महेंद्रगढ़, फतेहाबाद इन इलाकों में हुआ है। और अब क्षतिपूर्ति पोर्टल जो है इस पर अब किसानों ने अपने नुकसान का, अपने खराबे की जो रिपोर्ट है वो पंजीकृत कर दी है और अब जो अधिकारी हैं वो स्पेशल गिरदावरी करेंगे, स्क्रूटनी जो है वो की जाएगी, इंस्पेक्शंस उनकी फसलों पर जाकर, उनकी जमीन पर जाकर किए जाएंगे कि आखिर कितनी प्रतिशत फसल का नुकसान हुआ है, कितने प्रतिशत तक जो फसल है वो खराब हुई है और उसके अकॉर्डिंग किसानों को मुआवजा दी जाएगा। अब आज से स्पेशल गिरदावरी की शुरुआत हो जाएगी और पोर्टल पर ही जो तहसीलदार हैं, जो पटवारी हैं, वो किसानों की फसल का निरीक्षण करेंगे और जितना प्रतिशत उनका नुकसान हुआ है उसके मुताबिक सरकार द्वारा इन सभी किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। कैमरा पर्सन अमित के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा, चंडीगढ़। कोई 6,000 के करीब गाँव में नुकसान हुआ है और 18 लाख एकड़ का इफेक्ट हुआ है। ये किया है और 4 लाख से ज़्यादा किसानों ने ये क्षतिपूर्ति में डाला है, लेकिन असली नुकसान और भी ज़्यादा है। 11 शहर इफेक्टेड है, हरियाणा के 72 कस्बे और 6,000 से ज़्यादा गांव। और कंपनसेशन जो सरकार ने दिया है वो किसान को 7,000 से लेकर 15,000 रुपये प्रति एकड़। एक किस्म से किसान के साथ मजाक किया गया है। तो 30-35 हज़ार तो उसकी शुरू में खर्चा आ जाता है, जहाँ 60 से 70 हज़ार रुपये एकड़ ठेके पर उठती है जमीन, उसको आप 7,000 रुपये दे रहे हैं। हरियाणा के ना तो प्रधानमंत्री जी ने कोई राहत पैकेज दिया, कोई मुआवजा किसान को बढ़ाकर या
जहाँ घरों में नुकसान हुआ है गरीब आदमी को, और ना ही हरियाणा की सरकार ने मांगा। हरियाणा की सरकार दिल्ली में जाके गूंगी हो जाती है, क्योंकि ये किसी तरीके से मैं समझता हूँ कि भाई एक जो है जिस तरह की सरकार है वो हम जानते हैं कठपुतली सरकार मानो आप इसको, क्योंकि दिल्ली में जाके कुछ अपने यहाँ के हरियाणा के हकों की बात ही नहीं उठाते। ये आज उदाहरण है उस बात का कि कोई पैकेज की ना मांग की गई ना घोषित की गई। हरियाणा को पैकेज दिया जाए, जल भराव और बाढ़ राहत का लोगों को जितना ज़्यादा मुआवजा दिया जाए। ये 7,000 से 15,000 में आप खुद बताओ क्या होगा। और ये तो फसल तब खराब हुई है जब जमींदार का सारा पैसा लग चुका था फसल तैयार करने में, तो फसल का नुकसान अलग और वो जो पैसा जो लगा खाद बीज पे वो अलग। तो ये ज़्यादा मुआवजा मिलना चाहिए। हमारी मांग 60,000 की है, मिनिमम 60,000 पैसा मिले, लेकिन इन्होंने तो पंजाब के बराबर भी नहीं किया। जब 10 साल हमारी सरकार थी तो पंजाब से डबल मुआवजा होता था, अब पंजाब का मुआवजा डबल है। पंजाब कह रहे हैं कि मिनिमम 20,000 देंगे, ये कह रहे हैं मिनिमम हम 7,000 से शुरू करेंगे, 7 से 15,000। तो ये स्वीकार्य नहीं है, बराबर का उससे ज़्यादा मुआवजा दिया जाए। हरियाणा में किसान की, और आपको ये बात सुन के हैरानी होगी, 47 लाख एकड़ से अधिक भूमि बाढ़ से ग्रस्त है या नष्ट हो गई। मैं दोबारा दोहराता हूं, किसान की 47 लाख एकड़ से अधिक भूमि या बाढ़ग्रस्त है या नष्ट हो गई। यह मेरा आंकड़ा नहीं है, नायब सैनी सरकार का इंटरनल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का, कृषि विभाग का आंकड़ा है। 25 लाख एकड़ भूमि का मुआवजा हरियाणा के किसानों ने क्षतिपूर्ति पोर्टल पर मांगा है, 25 लाख एकड़ का। पर कुल भूमि जो है, अब बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो आज भी बाढ़ के पानी में बैठे, वो पोर्टल कहां से चलाएंगे, चला ही नहीं सकते। पहले बात करते हैं, सब कह देते हैं कि पूरी तैयारी है, और आप पीछे सरकार के बयान भी देखो कि मानसून की हमारी पूरी तैयारी है, पूरी तैयारी है। समय से नालियां साफ़ नहीं करते और फिर ये नुकसान हो जाता है। फिर बाद में खड़े रहो, हमारे जैसे भी आएंगे और भी आएंगे, देखेंगे। लेकिन जो नुकसान हो गया गरीब का, किसान का, उसकी भरपाई क्या होएगी? और फिर कह दें कि हम मुआवजा देंगे, कितना दे देंगे भाई, और कब दे देंगे? मुआवजा पे कितने लोग डालें? उस दिन भी जब हम आए तो सब लोग कहीं पे पोर्टल काम नहीं कर रहे, अब डालें, फिर उसकी वेरिफिकेशन, तो ये तो देखो है एक प्रक्रिया है। लेकिन इसमें जो हमारा कहना है कि सब तरह की चीज़ें आप इस्तेमाल करो, पोर्टल पे खुद भी डालें, स्पेशल गिरदावरी भी हो, फिर उसके अलावा जो आप कहते हो सैटेलाइट, ड्रोन, कहाँ गई टेक्नोलॉजी, सब चीज़ों का इस्तेमाल करो, वेरिफिकेशन करो, कर लो जो करना है। लेकिन फौरी रूप से लोगों को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। किसान इतना इसमें लगा चुका है अभी तक फसल में, तो हम तो यही कहेंगे कि पूरी भरपाई होनी चाहिए, मुआवजा पूरा मिलना चाहिए। किसान की जिसकी फसल पूरी तौर पे बर्बाद हो गई और पकी हुई फसल बर्बाद हो गई, जब फसल काट करके घर लाने का समय था, ऐसे समय में चाहे नरमा था, चाहे कपास था, चाहे ग्वार था, चाहे बाजरा था, चाहे कोई दूसरे मूंगफली थी, चाहे कोई और क्रॉप थी, पूरी तौर पे बर्बाद हो गई। एक सिंगल पैनी किसी को मिली नहीं मिली। फसल की बिजाई होने की स्थिति भी नहीं है क्योंकि पानी उतरा ही नहीं है। हरियाणा प्रदेश के 1,35,000 एकड़ से भी ज़्यादा स्वयं सरकार कहती है कि उनके पोर्टल पे इतने, उन लोगों को क्या मदद दी है, इसका कोई बात नहीं। वो पोर्टल पे हमारे पास इतनी कंप्लेंट्स आई है, उसका उल्लेख कर देते हैं। उस उल्लेख से तो काम नहीं चलेगा। किसान के खाते के सीधे अकाउंट तुम्हारे पास हैं, उसके पास भिजवाओ, उसके आंसू पहुँचो, उसकी कोई मदद करो, वो तो नहीं रोजाना फोटो खिंचवाने का काम। दुर्भाग्य है हरियाणा का कि बीजेपी केंद्र में, प्रदेश में सरकार है। आज 18,50,000 तो आधिकारिक एकड़ेज है जो समर्ज्ड है, पानी के अंदर डूबे पड़े। इस 18,50,000 एकड़ के लिए ना तो प्रदेश सरकार ने केंद्र को लिख के भेजा कि हमें फ्लड रिलीफ चाहिए,
ना प्रदेश सरकार ने प्रदेश में फ्लड डिक्लेयर करने का काम। और तो और पंजाब हमारे से आर्थिक तौर पे कमजोर प्रदेश है, जीएसटी ले लीजिए और रेवेन्यूज ले लीजिए, उसके बावजूद भी वो तो अपने किसान को 20,000 प्रति एक एकड़ देता है। हमारे मुख्यमंत्री उसको 15,000 करने का काम करते हैं। ये साफ मंशा दिखती है कि सरकार गंभीर नहीं है। और 30 तारीख के बाद मुआवजे की डीसी वेरिफिकेशन कर रिपोर्ट भेजी तो 1 महीने किसान को इंतजार करना पड़ा। हमने तो उस समय कौशल रोजगार से क्षतिपूर्ति सहायक तुरंत उठाए, 7 दिन में वेरिफिकेशन कराई और 7 दिन में जिसकी वेरिफिकेशन नहीं हुई, अगर उसके 100% नुकसान था तो भी 7,000 रुपया प्रति एक एकड़ उसके किसान के खाते में भेजा, जो उसकी खाद बीज के नुकसान की भरपाई है।